हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओंकार इंग्लिश क्लास। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड इट्स द फर्स्ट थिंग इन इंग्लिश ग्रामर टू बी स्टडीड। यह अंग्रेजी व्याकरण में अध्ययन की जाने वाली पहली चीज़ होती है। विदाउट नोइंग अबाउट इट वी कैन लर्न नथिंग इन इंग्लिश। और इसको जाने बिना हम अंग्रेजी में कुछ भी नहीं समझ सकते। द होल ग्रामर ऑफ इंग्लिश डिपेंड्स अपॉन इट। अंग्रेजी की संपूर्ण व्याकरण इसी पर निर्भर करती है। तो अब हमें ये देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, यानी किसी वाक्य में शब्दों को उनकी भूमिका के अनुरूप विभिन्न भागों में बांटना तथा प्रत्येक भाग को व्याकरणीय नाम दिए जाने को शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद की संख्या 8 होती है, यानी वाक्य में कौन से शब्द का क्या रोल है इसके अनुसार उसे बांटना और प्रत्येक भाग को व्याकरणीय नाम दिए जाना, इसको शब्द भेद कहते हैं। तो शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं। तो जिनमें पहला होता है नाउन। नाउन का मतलब संज्ञा से है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस इज कॉल्ड नाउन। उसके बाद में जैसे इसके उदाहरण है, राम व्यक्ति का नाम है, बुक वस्तु का नाम है, जयपुर स्थान का नाम है, लॉयन जानवर का नाम है, और वीकनेस इसको हम भाव कह सकते हैं, एक स्थिति का नाम है, एटसेट्रा। ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। यानी वस्तु में मूर्त और अमूर्त सभी चीजें आ जाती हैं। इसके बाद में है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम से है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी द नेम दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है इज कॉल्ड प्रोनाउन। एग्जाम्पल है जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, मी, विच, हु, दिस, दैट, एटसेट्रा। और तीसरा शब्द होता है, तीसरा प्रकार होता है शब्द भेद का वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया से है। अब क्रिया किसे कहते हैं, यानी कोई शब्द या शब्दों का समूह है जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का संकेत है, क्रिया कहलाता है। यानी किसी कार्य का होना और करना पाया जाए, वो क्रिया है। अब क्रिया एक शब्द की हो सकती है, शब्दों का समूह हो सकता है। जैसे सी देखना, लुक इनटू झांकना, तलाश करना, और गेट अप उठना, एटसेट्रा। इसके बाद में चौथा शब्द है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी द वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो संज्ञा और सर्वनाम को मॉडिफाई करता हो, क्वालिफाई करता हो, उसकी विशेषता बताता हो, वो शब्द। जैसे गुड अच्छा, सम कुछ, और दिस यह है, ईच प्रत्येक, माई मेरा, ब्रेव बहादुर, कोल्ड ठंडा, लिटिल थोड़ा सा, एटसेट्रा इत्यादि शब्द। पांचवा प्रकार होता है एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया
विशेषण। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये क्रिया की विशेषता तो बताता ही है। यानी क्रिया विशेषण अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण अथवा किसी अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है और स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता भी बताता है। जैसे टुडे, आज की कोई काम कब होता है? डेली, रोजाना, स्लोली, धीरे धीरे, नो, नहीं, यस, हाँ, वेरी, हियर और आउट, ड्यू टू। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। जब क्रिया विशेषण के बारे में आगे अलग से पढ़ेंगे तो इनके बारे में समझाऊंगा। इसके बाद में छठा प्रकार होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन जिसको हम संयोजक या समुच्चय बोधक शब्द कह सकते हैं। अब कंजंक्शन किसे कहें? दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को संयोजक या फिर समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। तो इसके लिए एग्जाम्पल है एंड, बट, देयरफॉर, बिकॉज, एटसेट्रा। अगला शब्द है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द किसे कहते हैं? यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। यानी ये छोटे छोटे वो शब्द होते हैं जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ या एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ या संज्ञा के साथ में संबंध दर्शाते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे इन, बाय, फ्रॉम, विथ, ऑफ, एटसेट्रा। यानी इनका हिंदी में कोई एक अर्थ नहीं होता, ये संदर्भ में देखा जाता है कि इसका अर्थ क्या है। और लास्ट जो शब्द है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन का मतलब है विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो अचानक किसी भावना को प्रकट करते हों, तो वो शब्द हैं अलेस, यानी जिसको हम हाय ऐसा कहें। वाव, यह आश्चर्य व्यक्त करता है। अलेस दुख को प्रकट करता है। हरे, ये खुशी को व्यक्त करता है। हाय यानी ये संबोधन, हेलो ये भी संबोधन है। आउच, ये अचानक दर्द को व्यक्त करता है। और हे यानी अरे, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ब्रेव, ब्रेव को मतलब शाबाश से है। और ओह और ए, ये दुख को व्यक्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।